ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो। नाग कंपनी बन चुका है भारत, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। और इस कंपनी से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो। मौका पूरी फुल मेजोरिटी थी, ये चाहते ना भारत को दुनिया के मस्तक पे ले जा सकते। इतना पोटेंशियल टाइम था ये 6.5 साल, लेकिन उन्होंने सारा समय इन्होंने सिर्फ विज्ञापनों में अपना समय बर्बाद किया, देश का समय बर्बाद किया, देश की श्रम शक्ति को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। चाहे इनकी नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ट्रिपल तलाक हो, अयोध्या हो, राम मंदिर हो और ये किसान और रंग बिरंगे चिकने चुपड़े चेहरे रोज 10-10 हज़ार रुपये का मेकअप करके टीवी चैनलों के सामने बैठेंगे तो उनको तनख्वाह कौन दे रहा है? आप समझिए, आपके तो किसी के चेहरे पे नूर ही नहीं, उनके तो चेहरे पे 5-5 हज़ार रुपये के कलर लगे हुए रोज। वो कहाँ से आ रहा है? समझने की बात है। तो जो लोग उनका पेट भर रहे हैं उन्हीं को तो गीत गाएंगे वो। उनके मंत्री नितिन गडकरी जो एक मंत्रालय देख रहे थे जिसमें मुंद्रा कांगड़ा एयरपोर्ट वो आता है बंदरगाह, 12 बजे मैं वहाँ गया तो नितिन का फोटो लगा हुआ था। शाम को 5 बजे मेरा वहाँ लेक्चर था तो नरेंद्र भाई का फोटो था, नितिन का फोटो हट गया था। मैंने वहाँ के कमिश्नर से पूछा कि यार इसका फोटो कैसे हट गया, नितिन का महकमा है। अरे बोले पीएमओ से फ़ोन आया है कि नितिन का फोटो कैसे लगा हुआ है, हटा नरेंद्र का फोटो चाहिए हमको। पीएमओ ऑफिस फ़ोन करता है। ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो। नाग कंपनी बन चुका है भारत, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। और इस कंपनी से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो। और जो बच्चे अपने क्षेत्र को, देश को, दुनिया को समझते हो उनको मौका दो। गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आते हों। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ। कांग्रेस ने मेरे ऊपर अनगिनत झूठे मुकदमे डाले इस उम्मीद में कि कुशाभाऊ ठाकरे साहब, आडवाणी जी, बाबा साहब नाथोजी कहते थे बेटा जब अब तुम बड़े होगे, समाज जब बदलेगा तो हम शोषित, पीड़ित, दलित, कमज़ोर वर्ग का जीवन उत्थान की ओर ले जाएंगे। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखा। बेचारे जो लोग, मेरे ऊपर 55,000 का कर्ज था 2014 तक, आज मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्ज है। ज़िंदगी में किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया, तो फिर मेरे ऊपर कर्जा कहाँ से चढ़ गया, ज़रा सोचो ना। हर सेकंड में हम सब के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनको बड़े बड़े फ़ोटो लगाना है, इनको रिब्रांडिंग करना आता है। इनको अगर कुछ करना आता होता तो कहाँ लड़ाई झगड़े के लिए समय, कितना बढ़िया मौका था। पूरी फुल मेजोरिटी थी, ये चाहते ना भारत को दुनिया के मस्तक पे ले जा सकते थे। इतना पोटेंशियल टाइम था ये 6.5 साल, लेकिन उन्होंने सारा समय इन्होंने सिर्फ विज्ञापनों में अपना समय बर्बाद किया, देश का समय बर्बाद किया, देश की श्रम शक्ति को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। चाहे इनकी नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ट्रिपल तलाक हो, अयोध्या हो, राम मंदिर हो और ये किसान आंदोलन हो। मुझे तो लगता है से तो आपको खुश होना चाहिए, आप संत समाज से हैं। देखिए, मेरा राम सारे जगत को चलाता है और इनका राम दरवाजों में बंद होके बैठ जाएगा तो बड़ा कौन हुआ। सोचिए आप, मेरा राम तो जगत के कण कण में मौजूद है, वो जो पशु पक्षियों को भी न्याय देता है। ये तो इंसानों को मार काट रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। आप इसे इंसान कह सकते हैं? हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। नीदरलैंड में जेलें ख़त्म हो चुकी है, रिफॉर्म करने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ तो आपको जेलों में निरुद्ध करके आपको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। एक ज़माना था, नेहरू जी के ज़माने में अटल जी को प्रमोट किया जाता था कि आप बोलो ना कुछ ताकि हम रिपेयरिंग कर सकें। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। अरे आलोचना के बिना हम अपना सुधार कैसे कर सकते हैं, बताइए आप। प्रकृति ने हमें विचार दिए, फिर उसके पीछे क्या दिया, बुद्धि, कि हम उसका अवलोकन करें कहाँ गलती कर रहे हैं। हर रात अंधेरा होता है आत्मावलोकन के लिए, तो फिर सुबह आएगी। हमें जो गलती की आज वो कल नहीं दोहराना है। ये लगातार गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, ये कितने भी बड़े बन जाएं, जीतेगा सत्य हमेशा। अधर्म अपनी पताका फहराता है थोड़े दिनों तक, फिर नष्ट हो जाता है। सत्य था, है और रहेगा। और ये जो धरती पुत्र की आवाज़ है ना, ये प्रकृति स्वयं चला रही है, क्योंकि धरती पुत्र से ज़्यादा ईमानदारी से कोई काम नहीं करता संसार में। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे। क्योंकि धरती माँ बोए बीज का विस्तार करती है, वो परिवर्तन नहीं करती है।
वो प्रकृति के जो 5 एलिमेंट है ना, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, ये कोई मिलावट नहीं करते। हजारों साल पहले भी थे, आज भी हैं, हजारों साल बाद भी रहेंगे। आप हम सब नए नए रूप में बदलते रहेंगे। अच्छा, मैं आज हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, कल मैं मुस्लिम घर में पैदा हो जाऊँगा, मेरे पास प्रमाण है कि मैं हिंदू था पहले? मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। कोई वापस लौट कर आता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दिया। आपको दिखाई दिया हो, कोई ईमेल पे भेजा हो, व्हाट्सएप भेजा हो, तो मुझे बता देना कि टेलीग्राम पे संदेश आया उसका कि मनोहर पर्रिकर जो है इस रूप में आ गया है, ये अटल बिहारी इस रूप में आ गया। मुझे तो आज तक कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फिल्मों में गाने चलते थे हमारे ज़माने में, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। ये देश एक ऐसा देश बनेगा जो सारी दुनिया की लीडरशिप करेगा। मैं सारा भारत के साधु समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आओ, धरती पुत्र की आवाज़ बनो और सिर्फ आप धर्म के पक्ष में बोलो कि सत्य क्या है। इनको इनका हक आज तक नहीं दिलवा पाए। साधु का धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है? जैसे नमक खारा, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है? सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा। आई एम राइट और रॉन्ग? बोलिए। राइट। व्यवसायी, उद्योग की उन्नति, शिक्षक, समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, और इस समय इन्होंने चेतना को सुप्त करने का काम किया है। और विवेकानंद सुप्त विवेकानंद को अपने भीतर से जगाना चाहता था। अमेरिका में जाके शिकागो में 1893 में वो कहता था कि धर्म के मैं नशा नहीं पिलाना चाहता, मैं भूखे का पेट भरना चाहता हूँ। ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैं तुम कल मजदूर बना दोगे किसान से। क्या आप ये चाहते हो किसान मजदूर बन जाए? बिल्कुल नहीं। किसान धरती पुत्र परमात्मा की आवाज़ है, और आत्मा से जब पूछोगे, और नरेंद्र भी जब रात को सोता होगा तो उसकी आत्मा यही आवाज़ देती होगी, नरेंद्र तेरा हश्र भी अटल बिहारी से बुरा होने वाला। उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें गंगा पुत्र पार्टी कौन सी है? कौन सी पार्टी? बीजेपी ने। पार्टी मत कहो आप, उस पार्टी से तो हम भी रहे हैं, हमने सारा जीवन दिया उसको। वो पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, गंगा पुत्र की उपाधि दी गई तो। हाँ, गंगा सबसे ज़्यादा। आप एक बार बताइए, हाँ। गंगा को पवित्र करने के लिए इतना लंबा अभियान चला। उमा भारती भी कभी गंगा के लिए आई थी ना, मैं उससे मिला था लुटियंस में जाके। मैंने कहा दीदी तू भी साधु, मैं भी साधु। कांग्रेस भी यही करती थी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने किस पे? गंगा को क्लीन करने पर। गंगा क्लीन हो गई? आप भी वही कर रहे हो। अरे आप ये कह रहे हो कि परमात्मा पानी को दूषित बरसाता है, गंदा कौन करता है उसको? इंसान। इंसान पे कोई आपने 1 रुपया खर्च किया? अरे जो इंसान उसको गंदा कर रहा है, एक बार उसको इन्वेस्टमेंट कर दो ना, अवेयर कर दो कि जल की क्या अहमियत है। वो गंदा ही नहीं करेगा तो गंगा माँ तो निर्मल स्रोत बहा रही है। उसमें तो केमिकल ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इतना है कि 90% बीमारियां खत्म हो सकती है। WHO कह रहा है भारत में 90% बीमारियां दूषित पेयजल से है। ना उसमें COD है ना BOD है। अब आप पहचानोगे नहीं COD किसे कहते हैं और BOD किसे कहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। केमिकल ऑक्सीजन, उसमें जो जीव रहते हैं वो अपनी बॉडी से छोड़ते हैं, वो हमें मिलता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन जब वो संघात करता है पानी, मिट्टी से, वनस्पतियों से, उसमें पैदा होता है। तो ये विषय भटक जाएगा, आप लोग मूल विषय पे आओ। ये जो किसानों की आवाज़ है, मैं देश के सब किसानों से प्रार्थना करता हूँ कि आप 5 मिनट भाव विभोर होकर, हृदय की गहराइयों से शांत चित्त होकर आत्मा परमात्मा को एकाकार करके बोलिए कि हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम सब मिलकर एक भारत को सक्षम भारत में रूपांतरित कर सकते। महाराज जी, सबकी निगाहें आगामी 5 सितंबर की जो महापंचायत है मुजफ्फरनगर में उस पर लगी हुई हैं। हाँ। क्या कहेंगे उसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाई जो हैं बहुत आदिम युगीन शस्त्रों को उपयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर 2 देशों की लड़ाई होती है और एक तरफ के सैनिक मारे जाते हैं तो उनका मनोबल गिर जाता है। यूँ समझ लीजिए आप। ये क्या कह रहे हैं? ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान पे जीते कह रहे हैं ना। ये मवाली। मेरा ये कहना है कि हमारे जितने लीडरान हैं उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ, किसान संगठनों से, मैंने तो शुरू में भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि आप ये जो नेशनल मीडिया नैरेटिव चला रही है, इसको कमज़ोर करने का एक ही तरीका, इनको बाइट देना बंद कर दो और सोशल मीडिया को बड़ा करो। सोशल मीडिया बड़ा होगा तो समाज के सामने सच्चाई जाएगी, क्योंकि ये कट पेस्ट का ज़माना है। राकेश भाई क्या बोलेंगे, राजेवाल साहब क्या बोलेंगे और वो क्या बना देंगे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। कट पेस्ट में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया जो दिल से काम कर रही है, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वो तो आप जानते हैं, उनको प्रचार का माध्यम TRP से मिलता है, विज्ञापन TRP से मिलता है। तो TRP उनकी मरेगी तो सब मर जाएंगे। और रंग बिरंगे चिकने चुपड़े चेहरे रोज़ 10-10 हज़ार रुपये का मेकअप करके टीवी चैनलों के सामने बैठेंगे
तो उनको तनख्वाह कौन दे रहा है? आप समझिए, आपके तो किसी के चेहरे पे नूर ही नहीं, उनके तो चेहरे पे 5-5 हज़ार रुपये के कलर लगे हुए रोज। वो कहाँ से आ रहा है? समझने की बात है। तो जो लोग उनका पेट भर रहे हैं उन्हीं को तो गीत गाएंगे, वो हकीकत दिखा देंगे। उनकी डिबेट में क्या होता है, सुबह से शाम तक आप देखो, मुर्गियाँ ले आएंगे लड़ने के लिए और खुद उसके न्यायाधीश बन जाएंगे। अरे पत्रकार की भूमिका होती है, समाज का दर्पण होता है। वो खुद कुछ नहीं बोलता है, लोगों से कहलवाता कि देखो आज भारत कैसे लग रहा है। किसी किसान के ईमानदारी से उन्होंने पूरा बाइट चलाया, उस दर्द को किसी ने आवाज़ दी। किसान के दर्द को जो नहीं समझ सकता, उसे लीडर कहलाने का क्या हक है? वो मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजर हैं, पैसे के दम पे सत्ता पे बैठे हैं, लेकिन जनता जिस दिन अपने वोट का सदुपयोग करना सीख जाएगी उस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जैसा आपने अभी कहा था कि योगी जी आपके साथ ही रही है, नहीं, आप उनका काफी वो करते नहीं, वो मेरे से बहुत छोटा है, भाग्य में बड़ा है, बहुत छोटा है मेरे से। लेकिन 17 साल इस बार यूपी की किस तरह की तस्वीर को देखा जा रहा है? देखिए, चुनाव में जनता मालिक होती है और मेरे देश की जो जनता इतनी भोली भाली है। 4 दिन पहले सब छद्म युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का, 40-50 ऐसे फर्जी आदमी खड़े करके मार दिए जाएंगे, सारा दृश्य बदल जाएगा। फिर क्या करोगे बताओ? इस बार तो कुछ अलग होने वाला है। क्या होने वाला है इस बार? तो लोग आप कह रहे हैं बताओ। हम जागरूक हो गए। जुडिशरी को ये सब नहीं दिख रहा है। एसडीएम सिर फाड़ रहा है और अभी तक घूम रहा है। वो 302 में पर्चा करके अरेस्ट करना चाहिए ना उसको। माफी मांग। अच्छा, मतलब आपको मैं जान से मार दूं, माफी मांग लूं, 302 खत्म, आप यही कह रहे हो ना? डॉक्टर साहब ने तो यही कहा कि उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, आप बताइए, माफी मांगने से अपराध क्षम्य हो जाएगा? नहीं है, नहीं। संविधान क्यों लिखा गया? इसलिए कि आप माफी मांग लो, काम खत्म आपका। कमाल की बात है साहब, इतना संविधान को हल्का मत लो साहब। है बताया, आजकल पास्को एक्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो सजा पा रहे जीवन भर की, उनके अपराध है या नहीं है? पता है आपको कि एक बालिका ने आगे रिपोर्ट कर दी, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, उसके बाद सजा पाने लाइफ टाइम, और आपके सामने लोग मर गए, उसके बाद आप FIR नहीं कर रहे उन पे। ये कानून और व्यवस्था, इसे आप कानून व्यवस्था कहते हैं? लोकतंत्र का मजाक है। क्रूरता की भी एक हद होती है साहब। ये नृशंस हत्या है, इसमें तो उसको तत्काल सस्पेंड करके इमीडिएट FIR करके उसको और मनोहर खट्टर को साथ बंद करना चाहिए। वो भी अपराध का बराबर का भागीदार है। उसकी औकात है क्या एक SDM की कि वो कह दे इनके फाड़ो सिर? किसकी प्रेशर है उसको? मुख्यमंत्री वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है तो ब्रांच मैनेजर उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान क्या कहता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई भी अपराध होता है यहाँ पे, उसका मैं भी 120B का अपराधी कहलाऊंगा। 153 मेरे ऊपर भी लगेगी कि आप धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, समाज में नफरत फैला रहे थे, मेरे ऊपर भी लगेगी। कितने लोगों पे लगाई इन्होंने? 153 कितने? रात दिन हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप शक्लें देख के पहचान रहे हो, मजाक कर रहे हो लोकतंत्र का। अरे आप लड़ो ना लड़ाई जिसके लिए आपने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आओ ना उस पर कि हमने ये दिया है, हमने ये डिलीवर किया है, हमने बच्चों को रोजगार दिया, हर साल 2 करोड़ बच्चों को, 15 लाख मुझे दिए हैं, बताएं ना। और GST से किसको फायदा हुआ? सारा बिजनेस चौपट हो गया। नोटबंदी में क्या हुआ? लोग सड़कों पे मर गए। कोविड में क्या हुआ? ताली बच गई, सड़कों पे बच्चे मर गए, मजदूर मर गए। देश की आबादी को मार के आप कह रहे हो हम देश का उत्थान कर रहे हैं? मुझे तो शर्म आती है ऐसे देश में। ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि हर चीज़ को, हर सेक्टर को जो प्राइवेट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि इसको जो है ना वो कर रहे, गिरवी रख रहे, मोनेटाइज कर रही हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए, ये जो सारा 70 साल का श्रम था, असंख्य धर्मयोद्धाओं ने इसका निर्माण किया था भारत का, एक गलत आदमी के हाथ में सत्ता देने से क्या असर हो रहा आप देख रहे हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपना चौकीदार, अपना सेवादार, जवाबदार व्यक्ति चुनो और किसी के भ्रम में मत आओ। ये लोकतांत्रिक देश अमेरिका नहीं है। जो MP चुनोगे उनको प्रधानमंत्री चुनने दो ताकि सबकी जवाबदारी तय हो सके। परेशानी क्या है? उसने 2019 में कहा किसी को नहीं देखना, मुझे देखो, और जनता भोलेपन में मारी गई। नैरेटिव था सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, फंस गए लोग, तो सब भुगत रहे। अरे देखिए, मैं अनगिनत साधुओं से मिला, सब डरे हुए हैं। क्या बोलते हैं मालूम? स्वामी जी, इस आग में कौन आहुति देगा? मैंने कहा यार तुम साधु बने हो, तुम्हारा धर्म में जहाँ आग लगी हो उसको शांत करो, क्यों भाग रहे हो? फिर मेरा ये प्रयास है, साधु संतों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फ़ोन तो मैं लगा ही रहा हूँ, उनके पास जा भी रहा हूँ। अगर साधु संत इकट्ठे होंगे तो रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा करेंगे
और कहेंगे राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका बता दो भाई क्या है। किसान सड़कों पे है, आंदोलनरत, वो अपना हक मांग रहा है, उसको दिलवाना है कि नहीं दिलवाना, बोल दो भाई। उसी का तो अन्न खा रहे हो आप कौन सा परिश्रम कर रहे हो। लोग आते हैं अपना 10 कोई अन्न दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, तन मन धन से सेवा करते हैं हमारी। तो साधु का धर्म क्या होता? समाज के हित में खड़ा होना। किस चीज़ का? मैंने शुरुआत करने से पहले कह दिया था, स्वयं स्वतंत्र हुए बिना औरों को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मेरा प्रोग्राम बहुत लंबे समय से जेलों में चलता है, अपराध से अध्यात्म की ओर। तो ज़्यादा ज़्यादा ये मारेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी, विवेकानंद बन के फिर आ जाऊँगा इस धरती पे, फिर नई चेतना जगाऊँगा। और अगर जेल में ठूसेंगे तो मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर। महाराज जी एक और ये है कि किसान आंदोलन 9 महीने हो गए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो किसान के बहुत किसानी भी थे, वो आज वो कुछ भी नहीं बयान दे रहे। यही तो समझने की बात है साहब। आप बीजेपी करते हो, बीजेपी नहीं है। नाग कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। वो जिसको बोलेगा है, अभी रात है ना जी भाई साहब, उसको जो कहलवाना है वो वही कहलवाएगा, एक शब्द भी इधर उधर कोई नहीं जाएगा। अरे मंत्री कह रहे हैं गोली मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को। अरे जब देश के गद्दार इधर घूम रहे तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है? अगर मैं देश का गद्दार हूँ तो मैं यहाँ कैसे खड़ा हूँ? गिरफ्तार करो ना, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कमाल की बात है साहब। पीएमओ हाउस जिसमें 12,000 IT के आदमी बैठते हैं, कट पेस्ट करते हैं कि इस आदमी की छवि को कैसे गिराना है। जैसे ही आपका रिलीज होगा नीचे कमेंट्स पढ़ना, कमेंट्स पढ़िएगा आप, मज़ा आ जाएगा आपको। मेरे सारे पापों का शरण वो कर देते हैं। तो मुझे गाली दो, देखो मुझे माला पहनाओ, मुझे जूते पहनाओ, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसे स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये मेरा अधिकार है। मैं अपने रिमोट को खुद अपने हाथ में रखता हूँ, आपके हाथ में थोड़ी देता हूँ। महाराज एक पर्सनल सवाल आपसे कि ग्रंथों में लिखा है, बाकायदा में पढ़ा कई जगह कि राजनीति को धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन आज राजनीति को धर्म चला रहा है। दोनों अलग अलग चीज़। राजनीति का मतलब है परमार्थ की भावना, और धर्म का मतलब है प्रकृति से जुड़ना। हमारे यहाँ जो सनातन में संदेश है वो प्रकृति से जुड़ने का संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिना, जगत के सब जीवों के कल्याण की भावना, ये है सनातन संस्कृति। और हमारे जो RSS के पूर्वज थे, कुशाभाऊ जी ठाकरे, और ये अभी जिंदा है लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूछ लेना उनसे। मेरे साथ खाना बैठ के खाते हुए उन्होंने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा हमारे घर का बड़ा बच्चा सिख बनता है, और उन्हीं सिखों ने ये झंडा उठाया। इन्हें जब ये आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है। हमने कांग्रेस के अनगिनत झूठे मुकदमे झेले इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा कि हमें अच्छी व्यवस्था कायम करने का मौका मिलेगा। इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। हमारे जीवन का सारा जो श्रम था, ऐसा लगता है मुझे वो निरर्थक हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हे प्रकृति, अब तुम संचालित करो इस आंदोलन को, और ये किसानों की आवाज़ खुद बनो, और भारत में लोकतंत्र आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।